कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आप इन्हें देख लो। जैसे आप देखो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब इसमें जो है वो पहले देख लेते हैं। जैसे देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो इसका जो है वो ये स्टेटमेंट आप यहाँ से उठा सकते हो कि द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गॉट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ गुड डिक्रीजेज एज इट्स एबिलिटी विद कंज्यूमर इंक्रीजेज। ओके, सो इसका मतलब ऐसा है कि जैसे आपके पास आप बहुत भूखे हो और आप अभी बहुत भूखे हो और यहाँ पे जो है वो एक पैरामीटर सेट कर दे रहे हैं एक्स, और यहाँ पे जो है वो नंबर सेट कर दे रहे हैं कि आप अभी भूखे हो तो कितना रोटी खा सकते हो आप। तो जैसे जब आप सपोज करो कि एक रोटी खाओगे तो आपको 40 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, जब आप 2 रोटी खाओगे तो आपको हो सकता है 50 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। 3 खाओगे तो धीरे धीरे पेट भरते जाएगा, तो 40-50 के बाद ये घट के हो जाएगा 10। ओके, जब 4 खाओगे तो मीन्स मैं सपोज कर रहा हूँ कि 3 पे ही मीन्स आप इतना खा चुके हो कि अब आप कुछ नहीं खा सकते, तो ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, आप बोलोगे कि मैं खाऊंगा ही नहीं। तो ये जो है वो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहा है ना, एक समय आता है जिसके बाद जो है वो आदमी बोलता है कि मुझे अब चाहिए ही नहीं। तो ये वही है कि द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गॉट फ्रॉम एन कंजम्पशन ऑफ गुड, जो कि आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कोई गुड के कंजम्पशन करने से, डिक्लाइन एज इट्स एबिलिटी विथ कंज्यूमर्ड इंक्रीजेस, मीन्स वो घटता है जैसे जैसे जो है वो कंज्यूम करता जाता है। मीन्स आपके पास एक भी फ़ोन नहीं था तो थोड़ा आप खुश हुए, 2 फ़ोन हो जाएगा और खुश हुए, 4 फ़ोन हो जाएगा थोड़ा और खुश हुए। लेकिन एक समय आएगा जब आपकी जो है वो नीड पूरी तरह से फुलफ़िल हो चुकी है और आप उसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके पास अगर 100 फ़ोन के बाद अगर 101वां फ़ोन दिया जाए तो शायद आप उतने खुश ना हो जितना पहले फ़ोन पे हुए थे। तो ये वही है। और CTPAR का मतलब होता है कि अदर कांस्टेंट्स को, अदर जो चीज़ें हैं उसको कांस्टेंट रखा जाए तो ये जो है वो सीधा स्टेटमेंट आप यहाँ से जो है वो कॉपी कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हो, और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे एक दिया गया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है, इसको भी आप देख लेना। तो आई होप कि आपके लिए ये वाला यूज़फुल होगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी के मामले में भी जो है वो कुछ ऐसा ही है। सपोज़ करो कि आपके पास एक ऐसा दुकान है जिसमें एक रेस्टोरेंट है आपके पास, और उसमें आपके पास जो है वो एक कभी वर्कर है, 2 वर्कर है, और आपकी कमाई जो है वो उस दुकान में अभी 5,000 रुपये हो रही है। जब आप 3 वर्कर लाए तो आपकी कमाई 10,000 हो गई। 4 वर्कर लाए तो आपकी कमाई 13,000 हो गई। 5 वर्कर लाए आपकी कमाई 14,000 हो गई। 6 वर्कर लाए आपकी कमाई घट गई, एक मीन्स 12,000 हो गई। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने जो है वो वर्कर की तो संख्या बढ़ा दी लेकिन जो अदर कांस्टेंट्स हैं उसे कांस्टेंट ही रहने दिया। तो सेम अप्लाइज होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में भी कि अगर हम एक चीज़ को जो है वो कांस्टेंट रख के और दूसरे को बढ़ाते ही जाएं तो जो आउटपुट है वो उस रेशियो में नहीं इंक्रीज़ होगी। और इसलिए जो है वो कुछ ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है कि आप देखो कि एक स्टेज तक आप जब जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे जो है वो आपकी लेबर को हम बढ़ा रहे हैं, ओके, और 2 कांस्टेंट यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि हो सकता है आपके पास लेबर हो और दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। तो लेबर को हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मीन्स लेबर को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और जो अदर कांस्टेंट है उसे हम लोग फिक्स रख रहे हैं। तो जो इनकम होगा, जो आउटपुट होगा, वो कैसे चेंज होगा? तो जैसे लेबर की संख्या आप थोड़ी थोड़ी बढ़ाओगे तो इनकम भी आपका बढ़ रहा है, ओके, इनकम भी बढ़ रहा है। और एक हद आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ तक आपकी मैक्सिमम जो है वो इनकम यहाँ पे मिल रही है। लेकिन जैसे फिर आप लेबर को आगे बढ़ाते जाओगे क्या होगा कि आपकी इनकम घट रही है, ओके। मीन्स इस पॉइंट पे आप देखो कि लेबर की जो है वो यहाँ पे तो क्या हो गई आपकी, मीन्स इनकम घट गई ना। तो इससे तो अच्छा ही होता कि आप कम लेबर रखते लेकिन इनकम ज़्यादा होती। तो यही जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी है। तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कुछ सिमिलरिटी नज़र आई होगी। तो जो यही है जो है आपको स्टेटमेंट
दोनों के लिए रिगार्डिंग मैंने बता दिया। अब इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ और मैं आपको बता दूं कि देखो, डिराइव द डिमांड कर्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो है वो आएगा, तो आप इसके रिगार्डिंग अगर बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मैंने वहीं से देखा है कि देखो जैसे ये MU वर्सेस QX, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी वर्सेस QX मीन्स क्वांटिटी ऑफ एक्स का ग्राफ है, MU कर्व, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे MU के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आई, उसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस, ओके, क्योंकि QX के करस्पॉन्डिंग कुछ प्राइस भी होगी, ओके। अब यही जो है वो 3 पॉइंट मैंने लिए हैं और 3 पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैंने दर्शाए हैं। तो जो QX है, QX तो एक्स एक्सिस पे सेम ही है, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी से। तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो हमारा प्राइस भी जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ा है, और जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तो प्राइस भी जो है वो हमारा घट गया हुआ है, ओके। सो ये उसी तरह का डिमांड कर्व भी है कि आप जो है वो डायरेक्ट रिलेशन दे सकते हो कि जैसे ही जो है वो PX इंक्रीज़ होती है, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती है, और जैसे जो है वो PX प्राइस घटती है, डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है, ओके। सो आई होप कि आपको ये वाला जो है वो समझ में आया होगा। मीन्स डायरेक्टली जो है वो रिलेशन है, देख रहे हो ना यहाँ पे MU का कर्व और डिमांड कर्व, तो ऐसा ही जो है वो आप बना सकते हो। और ये जो नीचे जो मैंने लिखी है कि जैसे अगर MU ग्रेटर देन प्राइस देन QX ग्रेटर, तो ये वाला पार्ट भी आप लिख सकते हो, ओके। सो ये जो है वो डेराइवेशन होगा। अगर आपको ये डेराइवेशन नहीं समझ में आया या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन आप सर्च करेंगे ना, डिराइव द डिमांड कर्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का वहाँ पे मीन्स आपको 10-15 मिनट के एक्सप्लेनेशन में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन वो कुल मिला के बात यही है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई कि दोनों का रिलेशन ऐसा ही होता है, और बस वो आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छा देंगे, तो आप उनको भी चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद जो है वो एक और यहाँ पे क्वेश्चन था, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, ओके। सो स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इट स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सेट पर मतलब कि और सब चीज़ें जो है वो अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो, ओके। सो बस यही है लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे जैसे जो है वो प्राइस होती है गुड्स की वो डिक्रीज़ करती है अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, ओके। सो दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड, और इसका उल्टा भी। सो यही जो है वो बातें मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाह रहा था। और इस वाले जो है वो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, लेकिन वो सप्लाई एंड डिमांड कर्व दोनों पे बेस्ड था, इसलिए मुझे जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पाया। मैंने सिर्फ डिमांड कर्व को ही देखा था, तो हो सके तो आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना।